जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली जो आपका है 7.1 का 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि प्रश्नावली 7.1 जो है आपका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यही आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली आपका 7.1 का हल। तो देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जहां तक हो पाता है वो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आज। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में यही आपका कह रहा है। तो चलिए इनके बीच की दूरियों को हम निकालते हैं। तो हल यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। हल पहले का हल, पहले वाले को हल करते हैं। पहले वाले में आपका 1 2 3 तीन क्वेश्चन दिया है, सभी को सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। कितना दिया है? 2, 3 और क्या दिया है? 4, 1। ये आपके जो बिंदु दिए हैं, क्या दिया गया है? ये बिंदु दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर माना क्या कर लेंगे? ये मान लेंगे, ये मान लीजिए या बी मान लीजिए। तो माना ए से कर लेंगे तो 2, 3 और बी कर लेंगे यहाँ पर 4, 1। ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसको ए बी मान लिया। जैसे आपका पी और क्यू के बीच की दूरी का सूत्र था, वही सूत्र आपका यहाँ पर लगेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो इसलिए देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, आपका जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है आपका स्मॉल डी बराबर होता है अंडर रूट में x² x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अब इसी पर मान रख दीजिए। देखिए, ए आपका जो होता है ये x1 होता है और ये x2 होता है और ये y1 होता है और ये क्या होता है? y2 होता है। तो चलिए इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पर x2 का मान कितना है? यहाँ पर 4 माइनस का x1 कितना है? 2 का, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कहाँ पर है? यहाँ पर है y1 1 माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पर इसको करेंगे 2 दूना 4 प्लस का यहाँ पर कितना मिलेगा? माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो हट जाता है, माइनस प्लस आ जाता है। कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 2 दूना 4, इसका भी 2 का वर्ग 4 होता है। अब देखिए कितना मिल गया। यहाँ पर मिल गया हमको 4 प्लस 4 कितना मिल गया? 8। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से ऐसे आप रह दीजिए, इसको तोड़ लीजिए। 2 अंडर रूट 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये हो गया आपका आंसर। यह आपका क्या होगा? आंसर हो गया। पहला वाला हो गया। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए भाई। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। सभी क्वेश्चन इसमें एक ही सूत्र पे लगेगा। सब क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है। प्रश्नावली 7.1 तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 7.1 2 3 कोई भी है उसको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब लगाते हैं दूसरे वाले को। देखिए, दूसरे वालों को लगा लीजिए। हमेशा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे, ये तो हो गया आपका। इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए। कितना दिया है? माइनस का 5, 7 और यहाँ पर देखिए -1, 3 ये दिया है। क्या लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए, माना ए बराबर -5, 7 और
यहाँ पर देखिए माइनस सही से लिख लीजिए, और b बराबर मान लीजिए -1,3। अब क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बराबर करके ऐसे लिख देंगे तो भी सही रहेगा, d नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर सी डायरेक्ट मान रखिए, यहाँ पर प्लस होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए x2 - x1, x2 कितना है -1 है, और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या होता है x2 माइनस होता है, तो यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है -5, ये रख दीजिए। यहाँ पर y2 - y1 कितना है 3 -7। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा -1, और ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा 5। अब देखिए कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस का 16 बराबर कितना मिल जाएगा 16 16 32 है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 32 को आप लोग लिखिए जल्दी से, 32 को जल्दी से लिखिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√8, 2 8 16, 16 दूना 32 है। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब तीसरे वाला आप लोग हल कीजिए जल्दी से, तीसरे वाले को हल कीजिए। चलिए ये आपका हो गया। अब हम लगाएंगे कौन सा, ये तीसरा वाला, तीसरे वाले को हल कीजिए। कितना है -1, 1 कितना है देखिए 1, -b और -1, b है। इसको हल कीजिए। चलिए आप लोग देखिए तीसरे वाले का हल, तीसरे वाले का हल देखिए कितना है, यहाँ पर 3 नंबर कर लीजिए। कितना दिया है a, b शायद है, a, b है यहाँ पर। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा कितना दिया है बुक में, और क्या दिया है -a, -b। अब देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए इस पर। तो इसलिए दूरी सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। चलिए बराबर में क्या होता है अंडर रूट में स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब चलिए x2 - x1, x2 कितना है -1, ये हो गया -x1 कितना है a। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा y2 - b माइनस का कितना है b। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस से क्या हो जाएगा जुट जाएगा, कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना मिलेगा जुटेगा 2a मिल जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2b का स्क्वायर। देखिए जब b प्लस b करते हैं तो क्या होता है, ये घाते आगे रहता है तो ये 1 1 2 और 2b हो जाता है। और अगर यहाँ पर देखिए b गुणे b करते हैं तो यहाँ पर ये घाते यहाँ पर रहता है तो b का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, इसी प्रकार से हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 b स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए 4 कॉमन कर लीजिए, कितना मिलेगा a स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा b स्क्वायर। ये हो गया इसका मान, यहाँ यहीं पर छोड़ देंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए यहीं पर छोड़ दीजिए, ये आपका सोल्व हो गया। अब लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन का हल, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कीजिए।
जल्दी से नोट कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं है, हलवा है एकदम हलवा, कुछ भी नहीं है। नोट कीजिए जल्दी से। अब हम दूसरे का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाए उसी प्रकार से ए भी लगेगा। इसको क्या किया है, लिख दिया है थोड़ा बहुत है। तो दूसरे का हल देखिए क्या मानेंगे। माना, देखिए मान लेंगे ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पी बराबर मान लीजिए ए बराबर दिया है 0,0 और देख लीजिए बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर मान लीजिए 36,10,5 ये हो गया। अब क्या लगाएंगे, क्या कह रहा है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है x2 माइनस x1। ये हो गया आपका। देखिए इसको अगर यहाँ पर लिख दें, ऐसे समझ लीजिए आप लोग 36,15 आप लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं तो देख लीजिए। ये क्या हो आपका x2, तो 36 माइनस 0 x1 0 है स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाएंगे 36 आएगा स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बताइए 36 का वर्ग कितना होता है, बताइए आप लोग 36 का वर्ग कितना होता है। देखिए जिसको वर्ग करना नहीं आता है पीछे की वीडियो जाकर नीचे देख ले, हमने उस पर एक वीडियो अपलोड किया है, तो वहां से आप लोग सीख लीजिएगा वर्ग करना। तो 36 का वर्ग करना है तो यानी का इसका वर्ग है तो 36 गुणे 36 दो बार कर दीजिए, मिल जाएगा आपका 36 का गुणा 36 में करेंगे तो आपका मिल जाएगा कि 36 का वर्ग कितना होता है। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ये 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस का। अब देखिए 15 का वर्ग कीजिए। चलिए आप लोग 15 का वर्ग कीजिए। 15 का वर्ग करेंगे आप लोग 225 होता है इसका, आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। 15 गुणे 15 कितना मिलेगा, 5 पचे 25 का 5 5 एक 5 1 कितना मिल जाएगा, 5 एक 5 5 2 7 है। और देखिए 5 और यहाँ पर 1 5 7 5 12 1 2 1 हासिल और 2 कितना मिल गया, 225 मिल गया। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। इसको जोड़ लीजिए 6 5 11 का 1 9 2 11 1 हासिलवा 12 के 2 और देखिए 2 2 4 और 1 हासिला 5 है। और देखिए यहाँ पर कितना है 1, तो कितना मिल गया 1581 अंडर रूट। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग गया, पहला हो गया और दूसरा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पर दिखा सकते हैं आप डी बराबर भी दिखा सकते हैं कि आपका आंसर इतना आया है। समझ में आ रहा है पूरा, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग रहा है, यही लग रहा है डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी पर मान रखा रहा है सभी का। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको और ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। इसको इस पर मैंने एग्जाम्पल करवाया है। पीछे जाकर आप लोग जिसने भी इसका बेसिक नहीं पढ़ा है पर्सनली 7.1 का बेसिक और उदाहरण वो पीछे की क्लास में जाकर पहले बेसिक और उसका उदाहरण पढ़ ले, तो ये क्वेश्चन वो खुद ही लगा सकता है। चलिए इसको लगाइए आप लोग। दूसरा हो गया। आप देखिए तीसरे नंबर को हल कीजिए। यहाँ पर नंबर 3 डाल लीजिए। अब देखिए नंबर 3 में क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेखी है। कह रहा है कि निर्धारित करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना ए बराबर मान लीजिए इसको 1,5 कामा बी बराबर मान लीजिए 2,3 और
सी बराबर क्या मान लीजिए, माइनस का 2 कामा माइनस का 11। क्या है, बिंदु संरेखी है, कह दीजिए कि माना इतने और इतने बिंदु क्या है, बिंदु संरेखी है, संरेखी है। अब चलिए क्या लगाएंगे, इन सभी के बीच भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लिखेंगे। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी के बीच लगाएंगे, ए बी के बीच हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए कितना है 1,5 और कितना है 2,3। चलिए इसके बीच लगाइए दूरी का सूत्र, कितना मिलेगा, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बराबर कितना मिल गया, √5। ये निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, बीसी का मान निकालिए आप लोग, किसका मान निकालेंगे, बीसी। कितना दिया है, बी और सी 2,3 और सी का मान -2, -11। चलिए इसका मान निकालिए, देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए आप लोग कितना मिलेगा। ये क्या है, x2 -2 माइनस x1, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 -11 और -3 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 बताइए कितना होगा, 11 3 बताइए, 11 3 14 का माइनस कितना मिलेगा, 14 का स्क्वायर। देखिए पावर चली गई थी, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लाइन भगा दिया करता है भाई। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना मिलेगा हमको, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 प्लस का अब देखिए 14 का वर्ग करेंगे, कितने का, 14 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब होता है 14 गुणे 14, इसका वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 196, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, इसको 6 6 12 के 2 और 9 1 10 10 की 11 के 1 और 200 कितना मिल जाएगा हमको, 212। तो ये निकल गया आपका बीसी का मान। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक लास्ट वाला आपका एसी का मान। तो चलिए उसको निकालते हैं, आप लोग इतना नोट कीजिए। इतना नोट हो गया, देखिए ए बी का मान निकल गया, यहाँ से बीसी का मान निकल गया। अब हम लास्ट निकालेंगे एसी का मान निकालेंगे, निकल गया आपका। चलिए अब एसी का मान निकालते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से एसी का मान निकालेंगे। तो चलिए एसी का मान निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो चलिए एसी कितना दिया है, ए दिया है 1,5 और सी दिया है -2, -11। अब यहाँ पर लगा लीजिए सूत्र, क्या हो जाएगा, x2 ये है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 यहाँ पर है, प्लस -11 y2 है और -5 क्या है, y1 है, ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा, -3 का स्क्वायर, माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आ गया है, प्लस यहाँ पर भी माइनस का अंक ज़्यादा है, माइनस आएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस का
16 का वर्ग बताइए आप लोग, 16 का वर्ग बताइए, 16 का वर्ग बताइए। 256 होता है। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 16 गुणे 16 कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए आप लोग को ये हमेशा लगता है जरूरत, तो आप लोग 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए। कितना? 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, इसी प्रकार 30 तक आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जोड़िए 9 6 15 के 5 5 और 1 6 और 2 200 कितना मिल गया आपको? 265 मिल गया। ये हो गया AC का मान। अब क्या लिख देंगे? देखिए क्या पूछा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने और इतने समय की है। तो लिख देंगे अतः बिंदु ए बराबर कितना दिया है आपका? देखिए ए बराबर 1,5, बी बराबर 2,3 और सी का मान जो दिया है कितना दिया है? -2, -11 संरेखी है। क्या लिख देंगे? संरेखी है। ये हो गया आपका कंप्लीट। आप लोग इसको नोट कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलिए चौथे को लगाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपका तीसरा जो है वो हल हो गया। और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कह रहा है कि बताइए जो तीनों बिंदु दिए हैं क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का त्रिभुज कैसा रहता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा रहता है ABC, चाहे इधर से लीजिए आप, ABC यहाँ पर भी कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हो, चाहे ए दोनों भुजा बराबर हो, चाहे ए बराबर हो, चाहे ए बराबर हो, कोई भी आपके दो भुजा बराबर होनी चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार इसी समझ लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये कितना दिया है 5, -2 और बी कितना दिया है 6, 4 और सी कितना दिया है यहाँ पर 7, -2। तो इसी प्रकार से हाँ ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको चौथे को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, माना ए बराबर ए को मान लेंगे 5, -2 और बी मान लेंगे 6, 4 और सी मान लेंगे कितना है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसको हमने मान लिया। क्या मान लिया? शीर्ष है। हमने मान लिया ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए अब इसको हल करते हैं। आपका काम हो गया। अब यहाँ से हल करना आसान है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, इसलिए दूरी सूत्र है। क्या लगा लेंगे? दूरी सूत्र लगा लेंगे। किसके बीच? AB के बीच लगाइए दूरी सूत्र। चलिए यहाँ से AB के बीच लगा लेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। तो ये x2 माइनस, एक बार आप लोग सूत्र लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार सूत्र लिख लीजिए इसका स्क्वायर। x2 माइनस x1 होता है यहाँ पर y2 माइनस y1, यही होता है। तो चलिए मान रख दीजिए। x2 का मान कितना है 6 -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है 4 माइनस, यहाँ पर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -2 है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 4 +
2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बराबर कितना मिल गया आपको 36। और एक में एक जोड़ देंगे 37 है। ये मिल गया आपका ए बी का मान। किसका मान मिल गया, ए बी का मान। अब इसी प्रकार निकालेंगे किसका, बी सी का मान। तो चलिए निकालिए आप लोग बी और सी का मान, इसका और इसका मान निकालिए सूत्र से। जल्दी से इसको नोट कीजिए और बी और सी का मान बताइए हमको। चलिए बी और सी का मान बताइए। हो गया ये आपका, इसको आप इतना कर लेंगे। इसको आप क्या देखिए क्या दिया है, जांच कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने मान लिया कि ये बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब दूरी सूत्र लगा देंगे, यही होता है दूरी सूत्र आपका। इस पर 16 रख के लगा लेंगे, आपका इतना मिलेगा। अब निकालेंगे बी सी का मान। हो गया यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे, बी सी का मान। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा किसका, बी और सी का। बी सी का मान निकालिए यहाँ से। देखिए यही है आपका बी और ये सी, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। तो 7 माइनस का देखिए कितना मिलेगा, 7 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, -2 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर घट जाएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस कितना मिलेगा 6 का स्क्वायर, माइनस का अंक ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 6 का स्क्वायर 36 है। देखिए माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, बराबर ए भी कितना आ गया 37 आ गया। अब देखिए ए बी और बी सी का मान 37 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, ए और सी का मान निकालिए। यहीं पर निकाल लीजिए ए सी का मान। चलिए लगा लीजिए सूत्र, ए और सी, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये y2 है -2 माइनस है, सूत्र का ये माइनस है, और ये वाला माइनस लिखेंगे यहाँ पर -2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। 5 में से 7 में से 5 निकलेगा, 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस, और यहाँ पर प्लस का कितना 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, अंडर रूट 2 दूना कितना मिल जाएगा 2 दूना 4 प्लस का 0 बराबर कितना मिल जाएगा √4। कितना मिल गया √4। अब देखिए √4 मिल गया ए सी का मान। ये तो आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए आपका ए बी का मान कितना मिला था √37, और बी सी का मान कितना मिला था √37, और यहाँ पर देखिए ए सी का मान मिला था √4। तो देखिए यही होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। सही से बना लीजिए इसको। ये क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसका मान कितना मिला था, ए बी का मान, ए मान 37, और बी सी का मान भी 37, और ये 4 अंडर रूट में लगा लीजिएगा। तो देखिए 2 मान बराबर आ गया। क्या आ गया, 2 मान बराबर आ गया। तो एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो नीचे लिख लीजिए, अथवा करके आता है करके यहीं पर लिख लीजिए, अतः दिए हुए बिंदु एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखिए आप लोग सोच रहे हैं 5वां क्वेश्चन कहाँ गया। 5वां क्वेश्चन आपका जो है चित्र उत्तर वगैरह वाला है,
किताब में है तो उसको देख लीजिएगा, वो पेपर में नहीं पूछता है वैसे वैसे क्वेश्चन। तो हम छठे पे सीधे चलते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं बताइए? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए इसका। देखिए ये नहीं कि आप ऐसे रट्टा मान लिया, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज पूछ रहा है तो आपको ये फिगर याद रहना चाहिए, ABC। ये याद होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये भुजा बराबर नहीं रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये नोट हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप। अब हम लगाते हैं छठवां क्वेश्चन। तो देखिए हल में छठवां क्वेश्चन आता है, क्या लिख लेंगे, आता है दिए हुए बिंदु एक त्रिभुज क्या कह रहा है, त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज का दिए हुए बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ तक आपका हो गया है। हमको स्पेस की जरूरत है तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नंबर लगा लीजिए 6। 6 का हल देखिए क्या कह रहा है। 3 प्रश्न इसमें दिया है, 3 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, यानी कि ये जो बिंदु दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, क्या दिया है यहाँ पर, बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, यानी कि इससे जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए हमको क्या देना है, कारण भी देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 7.1 के बेसिक और उदाहरण में कराए हैं, तो वहां से आप लोग जाकर पहले सीखिए। चलिए इस पहले वाले को हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए पहले वाले को, पहले वाले का हल छठवा का पहला। माना ए बराबर मान लेते हैं -1 कामा -2 और बी बराबर देख लीजिए 1 कामा 0 कामा सी बराबर, सी को क्या मान लेते हैं -1 कामा 2 और डी मान लेते हैं कितना -3 कामा 0। चतुर्भुज के निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, ये मान लिया हमने ए और बी और सी और डी चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए क्या देना है। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए क्या लगाएंगे। अब देखिए आपका चतुर्भुज क्या होता है, यही होता है ना भाई। देखो ये आपका चतुर्भुज ए बी सी डी, यही होता है आपका चतुर्भुज। इसी को देखना है कि बताइए कौन सा चतुर्भुज है, कि यानी कि सभी का, अगर सभी बराबर रहेंगे तो कौन सा रहेगा, अगर एक बराबर रहेगा तो कौन सा रहेगा, इसी पर हमको चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन चलिए, अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए दूरी सूत्र। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र लगा लीजिए, इसलिए दूरी सूत्र। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, यहाँ से ए और बी, यहाँ से ऐसे निकालेंगे ए और बी। देखिए ए हो जाएगा, ये आपका है x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 1 माइनस का y1 x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर प्लस और प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 4 प्लस 4 बराबर कितना मिल जाएगा 8 मिलेगा। कितना मिलेगा 4 प्लस 4 बराबर 8। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 कामा 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए निकालिए क्या निकालेंगे, बी सी का मान निकालिए। यहाँ से बी और सी का मान,
ये समझ में आया कि नहीं। ए बी का मान निकाले हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब निकालेंगे बी और सी, तो ये हो जाएगा x2 और ये x1 -1 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 4 प्लस 4 बराबर √8 बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2√2। ये मिल गया हमको BC का मान। आप क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। यहाँ पर CD निकाल लीजिए। चलिए CD बताइए कितना होगा, आप लोग C और D बताइए कितना होगा जल्दी से। A और A x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पर क्या होता है x2 माइनस x1 -3 माइनस का सूत्र वाला कितना है -1 स्क्वायर। देखिए ये क्या है आपका x2 है, ये माइनस, ये सूत्र का माइनस होता है और ये x1 का माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग गया प्लस y2 कितना है 0 है, 0 सूत्र का माइनस, यहाँ पर कितना है 2 स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से -3 और प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना मिला 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर। देखिए बराबर यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा 2 दूना कितना मिलेगा 2 दूना या 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस का 4 बराबर कितना मिल जाएगा। इस यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ऊपर यही है आपका। अब यहाँ पर देखिए बराबर में कितना मिलेगा 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 4 प्लस का 4, मार्कर नहीं दिख रहा है इससे लिखते हैं 4 प्लस का 4 बराबर कितना मिल जाएगा 8 बराबर इसको लिख सकते हैं 2√2। ये निकल गया। आप किसका निकालेंगे मान, अब DA का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, DA कह सकते हैं या AD का मान कह सकते हैं। AD का मान निकालिए। चलिए A और D का मान निकालिए, इसका और इसका निकालेंगे x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है -3 सूत्र का -1 का स्क्वायर यहाँ पर बड़ा कर लीजिए प्लस y2 कितना है 0 सूत्र का माइनस और यहाँ पर भी y1 का मान कितना है -2 है स्क्वायर, इसको बढ़ा लीजिए। अब देखिए कितना मिलेगा यहाँ पर -3 ये प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। समझ में आया। देखिए माइनस से प्लस हो गया 1 और ये माइनस है ही। अब यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा माइनस से प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा यहाँ से -2 का स्क्वायर। देखिए घटाएंगे माइनस का अंक ज़्यादा है माइनस आएगा प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 4 प्लस का 4 माइनस का वर्ग होता है कितना मिलता है माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है कितना मिलेगा 8 बराबर कितना मिल गया। देखिए यहाँ पर 2√2 देखिए इस सभी का मान क्या आया बराबर आया तो बिंदु ए। अब लिखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद इसको लिखते हैं। एकदम इजी है, कुछ भी घबराना नहीं है आपको, एकदम इजी है क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी इसमें थोड़ा बहुत लिखना है उसको लिखवा दे रहे हैं, तो इसको नोट कीजिए यहाँ तक आप लोग। यहाँ पर लिख लीजिए, इसके आगे लिख लीजिए बिंदुओं ऐसे लिख लीजिए बिंदुओं ABCD से बनने वाला चतुर्भुज क्या है, बनने वाला चतुर्भुज कैसा है चतुर्भुज वर्ग है। कैसा है वर्ग है, वर्ग ही है ना भाई, वर्ग है। देखिए ये बन रहा है ABCD
ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी और ए भी सभी बराबर है, तो बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा? एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो क्या लिखेंगे? अर्थात 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 देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी, और सी डी बराबर ए डी है। ये हो गया आपका सॉल्व है। पहला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्व हो गया। अब लगाएंगे सेकंड वाला। इसी प्रकार से इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। लगा लेंगे आप लोग, बताइए। अगर लगा लेंगे तो बताइए, क्लास को एंड करें, नहीं तो बता दे भाई। तो आप लोग देखिए, इसको एक लगवा दे रहे हैं और लास्ट वाला आप लोग लगा लीजिएगा। एक और लगवा दे रहे हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और लगवा देते हैं भाई, और उसके बाद लास्ट वाला आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा, वरना आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको आने वाला नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। देखिए यही दिया है तो क्या करेंगे? मान लीजिए ए बराबर -3, 5, बी बराबर 3, 1, सी बराबर सी का मान लीजिए 0, 3, और लिख लीजिए डी मान लीजिए कितना? -1, -4। चलिए अब क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र लगाइए इस पे, सभी लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। इसलिए क्या लगाएंगे? इसलिए दूरी सूत्र लगाइए सभी लोग। दूरी सूत्र ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। बी सी, सी डी, ए डी सभी के बीच के सूत्र लगाइए। ए बी के बीच लगाइए, और किसके बीच? बी सी के बीच लगाइए, और यहाँ पर देखिए सी डी के बीच लगाइए, और यहाँ पर देखिए आप लोग और ए डी के बीच लगाइए। चलिए सभी पे लगाइए, आप लोग सभी पे सूत्र लगाइए। चलिए ए बी के बीच लगाते हैं जल्दी जल्दी से। तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर देखिए कितना मिलेगा? 3 प्लस का 3 कितना मिल जाएगा? स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 स्क्वायर देखिए कितना मिलेगा? 3 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर जुट जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 प्लस का 16 कितना मिला? 36 प्लस का 16 बराबर कितना मिलेगा? 36 16 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 52 कितना मिल गया? 52 मिल गया। यहीं पर रहने दीजिए ऐसे ही। अब क्या निकालेंगे? बीसी का मान निकालिए। बीसी का मान निकालेंगे, बी और सी का मान। तो चलिए निकालिए बी सी और सी का मान। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर देखिए कितना मिलेगा? -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा बताइए? 2 मिलेगा ना, 3 में से 1 घटेगा, 2 मिलेगा स्क्वायर बराबर देखिए कितना मिलेगा? 3 3 के 9 प्लस का 4 बराबर कितना मिल गया? 9 4 13 मिल गया इसका मान। और देखिए सी डी का मान निकालिए, सी और डी का मान निकालिए। चलिए तो ये क्या है आपका? x2 - 1 -0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए कितना मिलेगा? -4 -3 का स्क्वायर बराबर देखिए अंडर रूट में ये कितना मिल जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस से प्लस ऐसे लिख सकते हैं बराबर -4 3 7 का स्क्वायर बराबर देखिए कितना मिलेगा? यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 7 49 बराबर कितना मिल जाएगा? अंडर रूट में 50। अब चलिए एडी का मान निकालिए। आप लोग किसका मान निकालेंगे? एडी का मान निकालिए।
ए और डी का मान, चलिए ए डी का मान निकालिए, कितना मिलेगा, ए और डी, ये हो गया x2 आपका, तो -1, और यहाँ पर माइनस होता है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस y2 कितना है, -4, माइनस का सूत्र होता है यहाँ पर 5 है, कितना मिलेगा, -5 का स्क्वायर। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का कितना मिल जाएगा, 3 तरीके, यहाँ पर माइनस का 9 का स्क्वायर बराबर देखिए कितना मिलेगा, 4 प्लस का 9 कितना होता है 81, बराबर कितना मिल गया, 81 और 4 कितना मिल गया, 85, अंडर रूट कितना मिल गया, 85 मिल गया। चलिए बताइए कौन सा त्रिभुज है, वह चतुर्भुज है। देखिए इसका कोई भी मान बराबर नहीं है। देखिए ये जो वर्ग है ABCD, इसका कोई भी मान बराबर नहीं है, ये जो बराबर नहीं है इसका कोई भी मान, तो क्या कहेंगे, एक विषम बाहु चतुर्भुज है। ये क्या है, एक विषम समबाहु त्रिभुज है, विषम है, विषम समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर चलिए इसको लिखवा देते हैं, तो लिख लीजिए, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखवा देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखवा देते हैं, बिंदु लिख लीजिए आप लोग, बिंदु AB CD से बनने वाला चतुर्भुज विषम समबाहु चतुर्भुज है। अतः लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात जो है AB बराबर नहीं है BC के, और BC बराबर नहीं है CD के, और CD बराबर नहीं है AD के। ये हो गया आपका सॉल्व है, क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आप तीसरा लगा लेंगे, तीसरा नहीं करवाएंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन हल करवा ले रहे हैं भाई, तो तीसरा आप लोग खुद लगाइएगा और मेहनत कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है आपका तीसरा वाला। देखिए पहला दूसरा हमने कंप्लीट करवा दिया। अभी देखिए प्रश्नावली 7.1 में 10 क्वेश्चन पूरे हैं, तो आप लोग तीसरे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इसमें आपका अभी आने की प्रश्नावली 7.1 में अभी आपके 4 क्वेश्चन और अगली क्लास में उसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, तो आप लोग वहां पर जरूर देखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी, अगर इससे कुछ आपको सीखने को मिला है, और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान किसी और को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए। मैथ और किसी भी विषय में हो, आप अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।